जय हिंद, मैं हूँ काजिम सर। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि हमारे बॉडी में है ना पेशाब कैसे बनता है ना, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए इसी चीज़ को समझते हैं। देखिए हम लोग को पता होगा कि जब हम लोग पानी पीते हैं तो सबसे पहले वो अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। और ये पता होगा कि बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में और बहुत सारे नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जो मिल करके जो है ना फिल्टर होने के लिए कहाँ आते हैं, तो किडनी में आते हैं। कहाँ आते हैं? किडनी में। हम लोग के पास एक जोड़ा किडनी होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग पीछे किए हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब इस किडनी के अंदर का बात करेंगे तो बात करते हैं किडनी के अंदर में। तो किडनी के अंदर में इस तरह का संरचना हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अंदर में क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि हम लोगों के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। आप समझ सकते हैं कितना जटिल है हम लोगों का, है ना, किडनी कितना जटिल है। सारा प्रोसेस तो इस नेफ्रॉन के अंदर में ही होता है ना। अब चलते हैं इस नेफ्रॉन के अंदर में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जो कि मूत्र निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब इस नेफ्रॉन के अंदर में जाएंगे तो इसमें जो है ना 3 प्रोसेस होते हैं, है ना, ये 3 सारा प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। होता क्या है कि जब ब्लड हमारे बॉडी में किडनी में प्रवेश करता है तो उसमें सबसे पहला जो नेफ्रॉन का पहला भाग होता है, जो एक प्याला नुमा रचना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोमैन संपुट। क्या बोलते हैं? वोमैन संपुट, है ना। ये प्याला जैसा रचना होता है। इसमें जो है ना एक नलिका आया रहता है, इसे इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, एक इससे निकला रहता है, इसको अपवाही धमनिका बोलते हैं, है ना। ये ब्लड हमारे वोमैन संपुट में इन करता है अभिवाही धमनिका के द्वारा। जब इसमें इन करता है तो ब्लड के साथ साथ उसमें क्या सब रहता है, तो ब्लड के साथ उसमें जो है ना हम लोग को जो है यूरिया, यूरिक अम्ल, है ना, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज रहता है, और उसके साथ साथ जो है ना लवण, प्रोटीन, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, जो इसका फिल्टर इसके अंदर होना रहता है। अब इसके अंदर में क्या होता है, कोशिका का जाल होता है। क्या होता है? कोशिका का जाल, जिसको हम लोग जो है ना ग्लोमेरुलस बोलते हैं या कोशिका गुच्छ बोलते हैं। अब इसके अंदर में सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। होता क्या है कि इसका जो है ना, जो हमारा अभिवाही धमनिका है उसका व्यास थोड़ा ज्यादा होता है, अपवाही धमनिका का व्यास थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें ब्लड का जो है दाब ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें हाई प्रेशर पर इसका फिल्टर होता है ना। इसीलिए इसको जो है ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। इस दौरान जो फिल्ट्रेट द्रव होता है वो फिल्ट्रेट द्रव है ना आगे की ओर इस नलिका के द्वारा आगे बढ़ता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब अगला प्रोसेस होता क्या है कि जो फिल्टर होकर के जो द्रव आया है इस नलिका में, है ना, उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजेबल है ना, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। ठीक है, कुछ वाटर का है ना मात्रा ज्यादा होता है तो फिर उसका भी पुनर्अवशोषण होता है। ये सारा चीज फिर से इसमें अवशोषित होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को है ना क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस के बाद ये आगे बढ़ता है। फिर होता क्या है कि ये जो आगे इस नलिका से हमारा जो फिल्ट्रेट द्रव निकला, अब कुछ कभी कभी होता है कि इस नलिका के कोशिकाओं के द्वारा कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं जो इस फिल्टर द्रव में मिल जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, है ना, ट्यूबुलर स्रवण। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर स्रवण। अब होता क्या है कि ये ट्यूबुलर स्रवण के बाद जो पूर्णतः जो हमारा फिल्टर द्रव है वो मूत्र बन जाता है। फिर आगे ये वृक्क नलिका है ना, ये क्या है? वृक्क नलिका है। इसके थ्रू जो है ना मूत्र नलिका के रास्ते, वृक्क से बाहर होता है, मूत्र नलिका के रास्ते हमारे मूत्राशय में आता है। ये मेरा मूत्राशय है जो कि नाशपाती के आकार का होता है। हम लोग को पहले पढ़े हैं सारा चीज। ठीक है, इसमें लगभग 500 से 700 ml मूत्र स्टोर होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे मूत्र स्टोर होता है, फुल होता है, तो फिर हमको सिग्नल मस्तिष्क को मिलता है कि ये फुल हो गया है। फिर हम लोग को वहां से सिग्नल मिलता है इसको डिस्चार्ज किया जाए। फिर हम लोग बाथरूम जाते हैं, है ना, मूत्र को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा प्रोसेस था हमारे बॉडी में मूत्र निर्माण का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना। अगर आपके मन में भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उसको वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।